नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी संग्रह चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है श्री कृष्ण और विदुर का सादा भोजन। महाभारत का समय था। हस्तिनापुर में कौरव और पांडवों के बीच का तनाव चरम पर था। श्री कृष्ण शांति दूत बनकर कौरवों के पास गए ताकि युद्ध टल जाए और धर्म की स्थापना बनी रहे। जब श्री कृष्ण राजधानी पहुँचे तो पूरी सभा उनकी भव्यता और तेज से चकाचौंध हो गई। धृतराष्ट्र ने तुरंत उन्हें राजमहल में रुकने का आमंत्रण दिया। दुशासन और दुर्योधन ने उनकी सेवा के लिए सोने की थाली, रेशमी बिस्तर और अमृत जैसे पकवानों की व्यवस्था कर दी थी। लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मैं विदुर के घर ठहरूंगा। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, आप एक साधारण सेवक के घर ठहरेंगे जब आपके लिए सारा महल खुला है? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहीं भगवान टिकते हैं। विदुर का घर विदुर दरबार के मंत्री थे, किंतु जीवन में अत्यंत सादगी रखते थे। उनके पास न रत्न थे, न स्वर्णासन, न नौकर चाकर, बस एक छोटी सी कुटिया थी और हृदय में अपार भक्ति। जब उन्हें झात हुआ कि श्री कृष्ण उनके घर आना चाहते हैं तो वे भाव विभोर हो गए। अपनी पत्नी के साथ मिलकर उन्होंने झोंपड़ी को साफ किया, तुलसी के पत्तों से द्वार सजाया और अपने हाथों से भोजन तैयार किया। बिल्कुल साधारण भोजन, कोई स्वादिष्ट व्यंजन नहीं, बस उबली सब्जियां और रोटी। प्रेम का निवाला शाम को जब श्री कृष्ण उनके घर आए तो विदुर और उनकी पत्नी ने चरण धोए, उन्हें बैठाया और अपने हाथों से भोजन परोसा। विदुर की पत्नी तो इतनी भावुक हो गईं कि केले छीलते समय श्री कृष्ण को छिलके ही परोस बैठीं और फल फेंक दिए। लेकिन श्री कृष्ण प्रेम में इतना डूबे थे कि उन्होंने वो केले के छिलके भी हंसते हुए खा लिए। सभा में बैठे लोग यह देखकर चकित रह गए। जब विदुर की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने क्षमा मांगी। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माँ, यह छिलके नहीं, तुम्हारे प्रेम का प्रसाद था। इससे स्वादिष्ट कुछ नहीं हो सकता। कौरवों का अपमान दूसरी ओर। दुर्योधन इस बात से तिलमिला उठा। उसने अपने महल में विशाल भोज की तैयारी की थी और श्री कृष्ण ने उसके सारे निमंत्रण अस्वीकार कर दिए थे। उसने अपमानित होकर क्रोधित स्वर में कहा, भगवान हो या राजा, आखिर उन्हें भी स्वादिष्ट भोजन चाहिए, और वह भोजन क्या मिलेगा एक दरिद्र के घर? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, दुर्योधन, तेरा भोजन स्वाद से भरा हो सकता है, परंतु वहाँ प्रेम नहीं, और जहाँ प्रेम नहीं वहाँ मैं नहीं। युद्ध की पूर्व संध्या और श्री कृष्ण की सच्चाई। अगले दिन श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को समझाया, राजन, अगर तुम्हारे पुत्र धर्म के मार्ग पर नहीं लौटे तो युद्ध निश्चित है, पर मैं यह अंतिम प्रयास प्रेम से ही करना चाहता था। राजा मौन रहे, पर उनके हृदय में भी यह बात घर कर गई। विदुर का सादा भोजन, उनका स्नेह और निश्चल भक्ति श्री कृष्ण को वह सुख दे गई जो महलों की विलासता नहीं दे सकी। प्रेम से परोसा गया एक निवाला भव्य भोज से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। जीवन में सादगी, भक्ति और भावनाओं का स्थान धन से कहीं ऊपर है। भगवान श्री कृष्ण ने यही सिखाया है कि मैं वहाँ आता हूँ जहाँ प्रेम होता है।